हाँ जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को हम इतने जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। और अगर आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, किसी भी बुक से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, आपका डाउट एक भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो आइए पहले समझते हैं हम कि सर ये वर्क किसे कहते हैं। तो वर्क में आपको, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया और फिर मैंने आपसे पूछा कि होमवर्क कंप्लीट हो गया, और आपने रिप्लाई करा कि सर अभी तो आधा ही काम हो पाया है। तो आप कह रहे हैं अभी हाफ हो पाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ रहता है, तो ये काम हो चुका, ये काम रहता है, तो फिर पूरा काम क्या है आपका? 1। अगर आप कहते हैं कि सर अभी 1/4 ही काम कर पाए हैं हम, तो मतलब 3/4 आपका रहता है, तो फिर पूरा काम क्या हुआ आपका? आपका 1। क्लियर है बच्चे? तो वर्क को कभी भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं ना कि अभी तो 1/3 हुआ है, 1/4 हुआ है, या फिर आपका हाफ हुआ है। तो फिर पूरा वर्क अगर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा? अगर उसको डिजिट में एक्सप्रेस करें तो वो होता है 1। क्लियर है? तो वर्क के बारे में सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए आप कि वर्क जो है वो टोटल अगर उसको देखा जाए तो वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 2। बच्चे एक चीज आपको समझना होगा कि जब हम किसी भी वर्कर को काम पे रखते हैं तो सबसे पहले जब तक हमें ये विश्वास नहीं होता है कि ये जो लेबर है ये हर दिन अपना 100% देगा, तब तक हम किसी को काम पे नहीं रखते। हमें जब ये ट्रस्ट हो जाता है कि ये जो लेबर है ये हर दिन अपना 100% देगा, तभी हम उसको काम पर रखते हैं। और जब कोई लेबर हर दिन अपना 100% देगा, तो क्या हर एक दिन का काम उसका अलग अलग होगा या सेम ही होगा? हर दिन का काम सेम होगा। तो ये इस चैप्टर की अजम्पशन है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर जनरली इस चैप्टर में हमें एक बताना है काम को करने से पहले ही, तो हमें ये मान के चलना है, ये हमारी अजम्पशन है कि जो लेबर है वो हर एक दिन अपना 100% देगा। इसीलिए वो जो लेबर है वो उसका हर दिन का काम किया जाने वाला जो काम है वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर उसने कल 5 फीट दीवार उसने वो एक दिन में खड़ा किया, तो वो आज भी 5 फीट दीवार खड़ा करेगा और परसों भी वो 5 फीट दीवार ही खड़ी करेगा। तो बच्चे यहां पर आपको समझना होगा पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी वर्कर को हम रखते हैं तो ये मान के रखते हैं कि वो अपना हर दिन 100% देगा और उसका हर एक दिन का काम क्या होगा? बिल्कुल इक्वल इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, इस चैप्टर को थोड़ा आसान बनाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट में लेके जाने के लिए, बिल्कुल कंफर्टेबल करने के लिए, मैं इस चैप्टर के नाम में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं इस चैप्टर का नाम रख रहा हूं बच्चे टोटल टाइम एंड वन डे वर्क। इस चैप्टर को पॉइंट नंबर 3, इस चैप्टर को आसान करने के लिए इस चैप्टर के नाम में मैंने चेंज कर दिया। मैंने चैप्टर का नाम रख दिया टोटल टाइम एंड वन डे वर्क। तो अब आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है? टाइम एंड वर्क में, टोटल टाइम एंड वन डे वर्क में बात तो एक ही है, सिर्फ आपने क्या करा, यहां पे टोटल लगा दिया और ये वर्क था और यहां पे आपने क्या करा? सिर्फ वन डे लगा दिया, बस यही तो चेंज किया है। आइए समझते हैं कि टाइम एंड वर्क और टोटल टाइम एंड वन डे वर्क में क्या डिफरेंस है। बच्चों आइए पहले क्लियर करते हैं कि टोटल टाइम किसे कहते हैं। यस, टोटल टाइम क्या होता है? कोई भी एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें कोई वर्क कंप्लीट हो गया हो, उस टाइम ऑफ पीरियड को हम क्या कहते हैं? टोटल टाइम। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी एक ऐसी समय अवधि जिसमें यह कंफर्म हो कि यह काम शुरू होकर खत्म भी हो गया हो, काम के बारे में कंफर्म हो ये खत्म हो गया है, तो वो जो समय अवधि है उसको हम क्या कहेंगे? टोटल टाइम कहेंगे। उदाहरण के लिए 5 दिन में मैंने इस कमरे में व्हाइट वॉश कर लिया,
तो 5 दिन में कमरे में व्हाइट वॉश कर दिया, तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये 5 दिन टोटल टाइम होगा। मैंने 15 मिनट में लंच कर लिया, तो 15 मिनट में इस समय अवधि में मेरा काम कंप्लीट हो गया, लंच कर लिया मैंने, तो ये 15 मिनट मेरे लिए क्या है, टोटल टाइम है। 10 दिन में कुआं खोद दिया, तो 10 दिन में कुआं खोद चुका है, तो 10 दिन क्या है, ये एक टोटल टाइम है। तो कोई भी एक ऐसी समय अवधि जिसमें कोई काम शुरू होकर के और खत्म भी हो जाए, उस समय अवधि को हम क्या कहेंगे, टोटल टाइम कहेंगे। क्लियर है? अगर मैं ये कहूं कि 10 दिन में मैंने आधा काम किया, तो ये 10 दिन जो है टोटल टाइम नहीं है, क्योंकि काम आधा हुआ है। टोटल टाइम जब होता है जब कोई काम खत्म हो जाए। क्लियर है? समझ आया आपको? ये कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? तो एक ऐसी समय अवधि जिसमें आपको कंफर्म हो जाए कि ये काम शुरू होकर के वो काम खत्म भी हो गया, तो वो समय अवधि आज से आपके लिए क्या होगा, टोटल टाइम होगा। टोटल, क्योंकि पूरा काम इसमें निपटाया गया है, तो टोटल टाइम होगा। क्लियर है? अब डिफरेंस क्या है टाइम एंड टोटल टाइम में? तो आइए बच्चे देखते हैं डिफरेंस क्या है टोटल टाइम एंड वन डे, टोटल टाइम और टाइम में। तो बच्चे अगर आप बात करें टाइम की और टोटल टाइम की, तो इसमें देखें, अगर मैं बोलूं कि मैं 5 दिन में आधे फसल की कटाई कर पाया हूं, 5 दिन में आधे फसल की कटाई कर पाया हूं, तो 5 दिन तो लग गए, लेकिन क्या काम पूरा हुआ है? नहीं, आधा ही फसल काट पाया, तो काम पूरा नहीं हुआ ना। तो 5 दिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 दिन सिर्फ टाइम है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 5 दिन में मैंने पूरे फसल की कटाई कर दी, तो काम पूरा हो गया, टोटल काम कंप्लीट हो गया, तो वो फिर 5 दिन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक ऐसी समय अवधि जिसमें आपको पता लग रहा है कि काम कंप्लीट कर रहा है ये इस समय में, तो वो उसके लिए क्या है, टोटल टाइम है। और वर्क और वन डे वर्क में क्या फर्क है? मैंने 5 दिन में आधा काम किया, मैंने 5 दिन में आधा वर्क किया, तो 5 डेज में मैंने हाफ वर्क किया। तो आप देखिए सबसे पहले कि ये आपका टोटल टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन टाइम है ये। अब ये आपका जो है हाफ वर्क, ये आपका वर्क है, क्योंकि जो भी आप करते हैं वो आपका वर्क होगा। लेकिन अगर वन डे वर्क क्या होता है, एक दिन लगा करके जो आप काम करते हैं, एक दिन आपने लगाया और आपसे जितना भी काम हुआ एक दिन में, वो आपका वन डे वर्क है। और यहां पर क्या है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 5 दिन में किया गया काम है, तो इसलिए ये सिर्फ वर्क है। तो ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, वर्क। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर है? कोई डाउट? टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें कोई वर्क कंप्लीट हो गया हो। और वन डे वर्क का क्या मतलब होता है, एक दिन लगा करके जितना भी काम किया जाता है वो वन डे वर्क होता है। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई सा भी टोटल टाइम नहीं है और कोई सा भी वन डे वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें काम, इस समय में काम कंप्लीट नहीं हुआ, और ये 5 दिन का काम है, एक दिन का तो है ही नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप समझ गए कि टोटल टाइम और वन डे वर्क किसे कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आपने ये समझा कि टोटल टाइम एंड वन डे वर्क टाइम एंड वर्क से कैसे अलग है। अब कंसेप्ट नंबर 4 समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम एंड वन डे वर्क, कि कुल समय और एक दिन के कार्य के बीच में क्या संबंध है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। बच्चे मान लीजिए कि मैं हर दिन काम बराबर बराबर करता हूं, बिल्कुल इक्वल, हर दिन का काम मेरा बराबर होता है, और 2 दिन में मैं काम को कंप्लीट कर सकता हूं। 2 दिन क्या है, टोटल टाइम, क्योंकि काम को कंप्लीट कर सकता हूं, और हर दिन मेरा काम बराबर होता है। तो 2 दिन में जब मैं काम को कंप्लीट कर रहा हूं, तो फिर एक दिन लगा करके मैं उस काम का कितना हिस्सा कर पा रहा हूं। 2 दिन में पूरा कर लेता हूं, तो एक दिन में कितना कर पाऊंगा, आप कहेंगे हाफ। तो ये एक दिन का काम हो गया। तो क्या समझ में आया कि टोटल टाइम, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल टाइम की बात कर रहा हूं। टोटल टाइम
को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ये क्या बन गया आपका? वन डे वर्क बन गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्लियर है आपको? टोटल टाइम को अगर रिवर्स कर दिया तो क्या बन गया? वन डे वर्क। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल टाइम और वन डे वर्क के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी का टोटल टाइम पता हो तो उस टाइम को अगर आपने उस टाइम को मतलब टोटल टाइम को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो उस पर्सन का वन डे वर्क आ जाता है कि वो एक दिन लगा करके कितना काम कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता हूं, तो 10 दिन टोटल टाइम है। उसको रिवर्स कीजिए 1/10, तो मैं एक दिन में काम का कितना फ्रैक्शन कर पा रहा हूं वो आ जाएगा। तो एक दिन में 1/10 कर रहा हूं, 50 डेज में मैं काम को कंप्लीट कर सकता हूं। तो ये 50 डेज क्या है? टोटल टाइम है, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट कर सकता हूं। तो मैंने क्या समझा है? टोटल टाइम को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका? वन डे वर्क। तो एक दिन में मैं काम का कितना फ्रैक्शन कर पाता हूं? 1/50। तो टोटल टाइम को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? वन डे वर्क। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चे, मैं हर दिन काम इक्वल करता हूं, तो मान लीजिए मैं एक दिन लगा करके 1/4 काम कर पा रहा हूं। एक दिन का समय लगा करके 1/4 काम ही कर पा रहा हूं। तो आप बताएं पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, जबकि मैं हर दिन काम बराबर करता हूं, एक दिन में 1/4 कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर 4 दिन। तो ये 1/4 क्या था? एक दिन का वर्क। और इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दिन। 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल टाइम। तो अगर वन डे वर्क है उसको रिवर्स कर दिया अगर आपने तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। तो दो चीजें हैं इस चैप्टर में चलेंगी, एक टोटल टाइम और एक वन डे वर्क। अगर आप के पास में टोटल टाइम है उसको रिवर्स करोगे तो उस पर्सन का वन डे वर्क बन जाएगा। और अगर आपके पास में किसी का वन डे वर्क पता है उसको रिवर्स करोगे उस पर्सन का टोटल टाइम पता लग जाएगा कि कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा काम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल टाइम एंड वन डे वर्क, दो चीजों में से अगर कोई भी एक चीज दिया हुआ है उसको रिवर्स करोगे दूसरा बन जाता है। टोटल टाइम दिया हुआ है उसको रिवर्स करोगे उसका एक दिन का काम पता लग जाता है। एक दिन का काम दिया हुआ है उसको रिवर्स करोगे उसका टोटल टाइम पता लग जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 में हमने समझा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम एंड वन डे वर्क, इनवर्स रिलेशन होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो पूछ लीजिए। तो आप हमेशा इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखेंगे कि टोटल टाइम एंड वन डे वर्क के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं कि हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर को करने में, जब भी आप कभी इस चैप्टर को करेंगे तो क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कोई बीच में आएगा, काम को करेगा, काम को छोड़ के चले जाएगा, बहुत लेवल की चीजें इसमें आएंगी। आपको मैं एक मास्टर की दे रहा हूं, उसका ध्यान रखना है आपने। वो ये है कि जिसका भी टोटल टाइम आपसे पूछे आपको उसका सबसे पहले वन डे वर्क कैलकुलेट करना है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में जिसका भी टोटल टाइम पूछे आप उसका वन डे वर्क निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ए काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए दिमाग लगाओ और ए का वन डे वर्क निकालो। अगर आपसे पूछा जाए बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बी का वन डे वर्क निकालने के पीछे पड़ जाएंगे। अगर सवाल पूछे कि ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ए बी सी तीनों का वन डे वर्क। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि जिसका टोटल टाइम पूछेगा उसका टोटल टाइम बाद में, पहले क्या निकालने के लिए आप ध्यान लगाएंगे अपना, कहां पे अपना पूरा पूरा आप दिमाग यूज करेंगे? उसका वन डे वर्क निकालने में। तो आप ध्यान रखिए कि आप जिसका भी टोटल टाइम निकालना हो उसका आप पहले क्या करेंगे? वन डे वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझ में आया? तो इस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया वर्क क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि वर्क हमारा 1 होता है। देन सेकंड अजम्पशन, ये मान के चलेंगे कि जो वर्कर है, जो लेबर है हमारा, वो हर दिन काम इक्वल इक्वल करेगा क्योंकि वो अपना हर दिन 100% देगा। पॉइंट नंबर 3 कि हमारे इस चैप्टर के नाम को चेंज करा हमने टोटल टाइम एंड वन डे वर्क, और हमने डिफरेंशिएट किया इसको कि टाइम एंड वर्क से कैसे अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हमने समझा यहां पर कि टोटल टाइम एंड वन डे वर्क के बीच में क्या रिलेशन है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने समझा कि इस चैप्टर को करने में हमें क्या फोकस करना चाहिए, कहां पर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, कि जिसका भी टोटल टाइम पूछे उसका वन डे वर्क निकालेंगे हम सबसे पहले। अब आइए क्वेश्चंस को लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं डिस्कस करूंगा आपसे टाइप 1। और टाइप 1 में पार्ट ए, टाइप 1 पार्ट ए। क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इफ ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। क्वेश्चन है बच्चे कि ए किसी कार्य को अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टाइप 1 हम करने जा रहे हैं। टाइप 1 क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है कि ए कहता है कि भाई मुझसे अकेले करवा लो ये काम, मैं 10 दिन में ये पूरा काम कर सकता हूं। अभी काम मैंने स्टार्ट किसी से नहीं करवाया, सिर्फ बात चल रही है। मैंने सोचा चलो किसी और से ही पता कर लेते हैं। एक बार बी से पता करा तो बी कहता है कि मुझसे करवाओ, मैं अकेला करूंगा इसको 15 दिन में, लेकिन मुझे तो काम जल्दी करवाना था। तो फिर मैं क्या करूं, ए तो कह रहा है मैं 10 दिन ले लूंगा अकेला करूंगा, तो बी कह रहा है मैं तो भैया 15 दिन ले पाऊंगा अकेला करूंगा। तो हर अलग अलग इंसान की कार्य क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन मुझे काम करवाना है थोड़ा जल्दी। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ए और बी ऐसा करो तुम दोनों साथ में मिलकर काम करो। तो अब सवाल यह है कि अब मेरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो ये काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। काम को पूरा कर लेंगे कितने दिनों में, टोटल टाइम पूछ रहा हूं, काम को पूरा कर लेंगे कितने दिनों में, ऐसा समय इसमें काम पूरा हो जाए, टोटल टाइम पूछ रहा हूं। किसका टोटल टाइम, ए का या बी का, या ए बी दोनों का, ए बी दोनों का। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जिनका भी टोटल टाइम पूछा जाए आप पहले उनका वन डे वर्क निकालो। तो मुझे ए और बी का टोटल टाइम बाद में, पहले मैं ए और बी का वन डे वर्क निकालूंगा। तो ए 10 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो ये 10 डेज क्या है, टाइम है या टोटल टाइम है, टोटल टाइम है, क्योंकि इसमें काम को कंप्लीट कर सकता है ए। तो ए का एक दिन का काम क्या होगा, जरा ये बताइए मुझे, ए का एक दिन का काम क्या होगा, 1/10। और बी 15 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है, काम को कंप्लीट 15 डेज में। तो ये बी का टोटल टाइम है। तो ये क्या हो गया, बी का वन डे वर्क। और मैंने क्या समझाया आपको, जिनका टोटल टाइम पूछ रहा है उनका वन डे वर्क निकालना है। ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ए और बी का वन डे वर्क निकालना है, क्योंकि ए और बी का टोटल टाइम पूछ रहा है। तो ए और बी का वन डे वर्क, तो ए का अपना काम एक दिन का और बी अपना काम करेगा एक दिन का, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम निपटा पाएंगे। तो आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, 30, 3, 2, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपका 5/30 और ये 1/6। तो ये क्या आया, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में काम का 1/6 कर पाते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे, 6 डेज,
पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे? 6 डेज। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था इस चैप्टर में कि जिनका टोटल टाइम पूछा जाए, जी सर मैं देखिए इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, स्लो है तो स्लो ही सही, जो चीजें आपके 6 घंटे में खत्म होगी उस चीज को मैं 10 घंटे में करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि हर एक चीज तो कवर किया ही जाएगा, लेकिन उन बच्चों को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं जिनके लिए मैथ्स एक फोबिया है, मैथ्स से वो डरते हैं। क्लियर है? और आराम से कंफर्टेबल होकर के करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास में 6 डेज। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिनका टोटल टाइम निकालना हो उनका 1 डे वर्क, तो मैंने ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क समझाया मैंने। ए का टोटल टाइम है, ए का 1 डे वर्क कैसे आएगा? टोटल टाइम को रिवर्स कर देंगे तो ए का 1 डे वर्क, और बी का टोटल टाइम है तो बी के टोटल टाइम को रिवर्स कर देंगे तो बी का 1 डे वर्क, और दोनों का 1 डे वर्क ये हो गया हमारे पास में। और इस आपको ये भी समझाया कि 1 डे वर्क को जब हम रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? टोटल टाइम। तो आइए बच्चे, ये चीजें क्लियर हैं आपको कि किस तरीके से 6 दिन हमारा आंसर आया है? क्योंकि 1 डे वर्क को रिवर्स मैंने आपको सिखाया था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम एंड 1 डे वर्क याद कीजिए। टोटल टाइम को रिवर्स करेंगे तो 1 डे वर्क, टोटल टाइम को रिवर्स करेंगे तो 1 डे वर्क, तो दोनों का 1 डे वर्क ये आ गया, और 1 डे वर्क को रिवर्स करेंगे तो टोटल टाइम, दोनों में दूसरे में इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे मेथड से समझते हैं, उसे एलसीएम मेथड कहते हैं। क्या है इसको बच्चे? एक और मेथड है, इसको और आप कर सकते हैं इस अप्रोच से। वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हुआ क्या है, इस स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं हम। स्ट्रक्चर में ये हुआ है कि ए किसी काम को 10 डेज में कर लेता है, मान लीजिए ए किसी काम को x डेज में कर लेता है, बी इसी काम को y डेज में कर लेता है, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे? कुछ ऐसे ही सवाल था ये। तो ए अगर x डेज में कर लेता है काम को कंप्लीट, तो टोटल टाइम को रिवर्स कर दूंगा तो 1 डे वर्क बन जाएगा ए का। बी y डेज में कंप्लीट कर लेता है तो बी का टोटल टाइम है, तो रिवर्स कर दूंगा तो बी का 1 डे वर्क बन जाएगा। दोनों का 1 डे वर्क क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व करेंगे तो दोनों का 1 डे वर्क है, और रिवर्स करेंगे इसको, अगर हम 1 डे वर्क को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा। कि क्या आ गया आपका? टोटल टाइम आ गया। और ये x और y क्या है? x और y आपके क्या है? x और y आपके डेज हैं। तो एक शॉर्टकट समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दोनों डेज को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का अगर हम सम कर दें तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो इस शॉर्टकट का ध्यान रखना है आपको। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। तो ए 10 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 15 डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? तो ए 10 डेज, बी 15 डेज, दोनों के डेज को आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें, और दोनों का क्या करें? आप सम कर दें, तो क्या आ गया? 25। सॉल्व करेंगे अगर आप 2, 5 और ये 3 और ये 6 डेज, यहां उल्टा करने जो सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा। ये तो आप मेथड कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो शॉर्टकट मैंने दिया है, शॉर्टकट पे क्या है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही लगता है वो। तो हमेशा हर जगह नहीं लगाना, सिर्फ वहीं लगाना है जहां पर दो ही लोग हों। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में कंप्लीट कर सकता है, और दोनों से साथ में काम करवाना हो तब ये शॉर्टकट लगाना है। अदरवाइज ये शॉर्टकट किसी और क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है? दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के टाइम को सम करना है, और इस तरीके से इनका टोटल टाइम आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मेथड नंबर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी मुझे मालूम हो कि 2 पर्सन है, एक इतने दिन दूसरे इतने दिन, और दोनों से साथ में काम करवाना हो, मैं डायरेक्ट ये लगा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है बच्चे, बहुत जबरदस्त मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, एलसीएम मेथड। उससे और भी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाता है बच्चा। उस मेथड को भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें? इसका एलसीएम ले लें जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 30। तो 30 क्या है आपका? टोटल वर्क है। तो 30 काम करना है। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था काम एक होता है। हाँ,
अगर देखें बिल्कुल जेन्युइन मेथड से तो काम आपका एक ही होता है, पर कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम एक और मेथड लेके आ सकते हैं। इसमें जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो ये टोटल वर्क है। तो आप क्या करें, जिन जिन का टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, आप इन टोटल टाइम का एलसीएम ले लें, और जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। अब आप देखें कि इस वर्क को करने के लिए कमिटमेंट किस किस ने किया था, उतने एरो बना लीजिए। एक कमिटमेंट तो ए ने करा है, कह रहा है कि मैं तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा, और आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है। और एक कमिटमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, मैं 15 डेज में काम कर लूंगा। ये टोटल वर्क है, कमिटमेंट इन लोगों ने करा है। ए ने कमिटमेंट करा है, क्या करा है, 10 दिन में कर लूंगा। बी ने कमिटमेंट करा है, क्या करा है, 15 दिन में काम को पूरा कर लूंगा। क्लियर है। तो बच्चे यहां पर आप इस चीज को देखें कि जो जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर है, एक अजम्पशन क्लियर है कि हर पर्सन का हर दिन का काम इक्वल होता है, बराबर बराबर काम ही करेगा। तो जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उनका वन डे वर्क निकालो। ये कहता है मैं 10 दिन में 30 कर लूंगा, और आपको पता है कि हर दिन बराबर ही करेगा। तो एक दिन में कितना करता हुआ चल रहा है ये, 10 दिया, भाग कर दो 3, क्योंकि हर दिन बराबर काम करेगा हर कोई, ये पहले ही क्लियर कर दिया मैंने। 3 वर्क, तो ये 3 क्या है, ये वन डे वर्क है, वन डे वर्क है ये 3। बी कहता है मैं 15 दिनों में 30 काम निपटा पाऊंगा, पूरा काम कर पाऊंगा, मतलब 30 काम कर पाऊंगा। तो रोजाना कितना करता हुआ चल रहा है, क्योंकि हर दिन काम बराबर कर रहा है, तो 2। ये चीज क्लियर है आपको, समझ में आया। और मुझे काम कितना करवाना है, पूरा का पूरा काम ही करवाना है 30, और किससे करवाना है, ए से बी से, दोनों से करवाना है। जब मैं दोनों से काम करवाऊंगा तो एक दिन में ए अपने हिस्से का 3 करेगा, बी अपने हिस्से का 2 करेगा, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, मेरे काम का कितना पार्ट खत्म होगा एक दिन में, 5 काम कवर होगा एक दिन में। अगर दोनों काम करेंगे तो रोजाना 5 काम खत्म होगा, अगर दोनों काम करेंगे तो। और काम है 30, और रोज तो 5 हो पा रहा है, और काम है 30, रोज तो 5 हो पा रहा है, तो 30 कब जाके पूरा होगा, 6 दिन में। तो 30, और जिनसे भी काम करवा रहे हैं उनके वन डे वर्क से डिवाइड कर दो, दोनों से करवा रहे हैं, दोनों का वन डे वर्क 5 है, तो पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आया आपको, क्लियर है भाई, कोई डाउट। आगे बढ़े, तो ये हमारा बच्चे एक और क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 में हमने क्या डिस्कस किया है, पार्ट ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 पार्ट बी, टाइप 1 पार्ट बी। Type 1 Part B. A alone can complete a work in 10 days. B alone can complete the same work in 20 days. And C can complete the same work in 30 days. If they start together, then in how many days they will finish the work? बच्चे क्वेश्चन क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्क है, तो अगर मैं ए से अगर करवाऊं वो काम, तो ए कहता है मैं इसको 10 डेज में कंप्लीट करूंगा। और अगर मैं बी से काम करवाऊं तो बी कहता है मैं 20 डेज में इसको कंप्लीट करूंगा। और अगर मैं सी से करवाऊं तो सी कहता है कि इस काम को मैं 30 डेज में अकेला कंप्लीट कर सकता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तीनों को एक साथ काम पे छोड़ दूं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त तो हो जाएगा। तो तीनों साथ में काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों से काम कंप्लीट करवाना है, कितने दिन लगेंगे, तो ए बी सी तीनों का टोटल टाइम पूछ रहा है। और क्या समझाया मैंने आपको, जिनका टोटल टाइम पूछा जाए उनका वन डे वर्क पहले निकाला करो। तो सबसे पहले आपको ए बी सी तीनों का वन डे वर्क निकालना होगा। और आपको यह भी समझाया हुआ है कि टोटल टाइम और वन डे वर्क में इनवर्स रिलेशन होता है। तो तीनों का वन डे वर्क निकालना है तो ए 10 डेज में पूरा काम अपने बल पे ही कर सकता है। तो ये ए का टोटल टाइम है। अगर टोटल टाइम को रिवर्स करते हैं तो वन डे वर्क बन जाता है, ए का वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क
और सी 30 दिन में कर सकता है, तो सी का टोटल टाइम है, तो सी का वन डे वर्क ऐड कर देंगे, तीनों का वन डे वर्क आएगा और क्या एलसीएम आएगा हमारा 60, तो 6 3 2 11/60 और सॉल्व करेंगे इसको तो 60/11, क्योंकि तीनों का वन डे वर्क आ गया और तीनों के वन डे वर्क को रिवर्स कर देंगे तो समझाया गया है आपको कि किसी के एक दिन के काम को अगर उल्टा कर दोगे तो वो उसके टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि पूरा वर्क फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा। तो तीनों का वन डे वर्क आ गया और तीनों के वन डे वर्क को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो ये मालूम पड़ जाएगा कि तीनों का टोटल टाइम क्या है, ये आपका इतने डेज लग जाएंगे। एक तरीका ये है, एक बच्चे एलसीएम मेथड जो मैंने आपको समझाया है कि आप यहां पे एलसीएम मेथड अगर आप लेते हैं 10 20 30 तो हमारे पास में एलसीएम क्या आएगा यहां पे 60, जो कि क्या है टोटल वर्क है। ए जो है 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है और जो सी है वो 30 डेज में कंप्लीट काम को कर सकता है। तो ए 10 डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6। बी 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, आपको पता है कि हर दिन काम इक्वल होगा और बी कहता है कि मैं 20 दिन में पूरा काम कर लेता हूं, तो पूरा काम तो 60 है, वो भी 20 दिन में कर रहा है और हर दिन बराबर काम करेगा, तो रोज कितना करता हुआ चल रहा है 20 दिन में 60 कर लेता, तो डिवाइड कीजिए, एक दिन में 3, 30 दिन में 60 करेगा ये, तो रोज 2 2 करता हुआ चल रहा है, डिवाइड कीजिए 2, तो ये एक दिन का वर्क आ गया। काम कितना करना है 60 और किन से करवाना है तीनों से ही, तो तीनों से करवाना है तो ये ए अपने हिस्से का 6 करेगा एक दिन में, ये अपने हिस्से का 3 और ये अपने हिस्से का 2। तो आपको जिनसे भी काम करवाना हो उनके वन डे वर्क से डिवाइड करना होता है, तो तीनों से काम करवाऊंगा तो रोजाना कितना काम हो पाएगा, ये अपने हिस्से का 6 3 9 और 2 11, तो रोज 11 काम हो रहा है और होना और करवाना मुझे 60 है, तो कितना टाइम लगा। हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज को आप कि एलसीएम मेथड में रिवर्स वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आता है टोटल टाइम आता है, डायरेक्ट क्या आता है टोटल टाइम आता है, यहां रिवर्स करने की जरूरत नहीं है एलसीएम मेथड में। क्लियर है आपको ये, कोई डाउट किसी बच्चे को, आगे बढ़े, ठीक है। अब आप कह रहे हैं सर वो मेथड क्यों नहीं लग सकता है, मैंने बताया था जो शॉर्टकट था कि तीनों को मल्टीप्लाई कर, तो नहीं सर वो स्पेसिफिक सिर्फ वहीं पर लगेगा, यहां पर वो नहीं लगेगा, जहां पे 2 लोग होते हैं और दोनों का इंडिविजुअल टोटल टाइम पता होता है और कंबाइंड वर्क करवाना होता है, वो वहीं लगना है और कहीं नहीं लगना है, यहां बस इन 2 मेथड से काम चलाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे आप अपने सामने। A and B together can finish a work in 6 days. If B alone can complete the same work in 15 days, then in how many days A alone will finish the work? क्या क्वेश्चन है, A और B दोनों मिल करके किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिल करके किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और B अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, B अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल है A और B दोनों क्या कहते हैं जी, हम दोनों मिलकर के अगर ये काम करें ना, दोनों मिलकर के, तो आपका ये काम हम 6 दिन में करके दे देंगे, ये कहा है। तो मैं सोच रहा हूं यार दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेंगे, अगर मैं बी से करवाऊं अकेला कि बी आप अकेला कितने दिनों में करोगे ये बताओ, तो बी कहता जी मुझे अकेले करने में तो भाई मुझे 15 दिन लग जाएंगे। तो मेरे दिमाग में सवाल ये चल रहा है कि अगर मैं ए से ही अकेला करवाऊं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो सवाल क्या है, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, काम कंप्लीट कर सकता है कितने दिनों में, टाइम पूछ रहा है जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है, टोटल टाइम पूछ रहा है किसका, ए का। तो मैंने क्या समझा है, जिनका
टोटल टाइम पूछा जाए, आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान उनके वनडे वर्क पे लगा देना है। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो आपको पहले क्या निकालना है? ए का वनडे वर्क आपको पहले निकालना होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब आप देखें, सबसे पहले ये ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो टोटल टाइम है। और टोटल टाइम को अगर हम इन्वर्स कर दें तो क्या बन जाता है? वन डे वर्क। तो ये वन डे वर्क किसका है? ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में काम का 1/6 निपटा सकते हैं। ये ए और बी दोनों का एक दिन का काम है। और ये 1/15 क्या है? ये बी का एक दिन का काम है। तो ए बी दोनों के एक दिन के काम में से बी वाला काम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा हमारे पास में? ए का एक दिन का काम बचेगा। तो एलसीएम क्या है? 30। सॉल्व करते हैं तो क्या है? 1/10। तो ये क्या आया? ए और बी दोनों के वन डे वर्क में से बी का वन डे वर्क सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया? ए का वन डे वर्क। और आपको समझाया कि वन डे वर्क को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो ये टोटल टाइम आ जाता है। तो ए का वन डे वर्क था तो ए का टोटल टाइम आ गया। बहुत सिंपल। देखिए, टाइप चेंज हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि जिनका टोटल टाइम पूछ रहा है उनका वन डे वर्क निकालना है आपको। क्लियर है? अब आप देखें यहां पर एक एलसीएम मेथड। तो क्या बोला मैंने? इसका आप एलसीएम लीजिए बच्चे। तो एलसीएम क्या है? 30, जो कि क्या है? टोटल वर्क है। अब आप देखें यहां पर कमिटमेंट किस किसने की है? एक तो ए और साथ में बी ने क्या कमिटमेंट करी है कि 6 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। 6 दिन में 30 कर सकता है। तो रोजाना कितना करते हुए चल रहे हैं दोनों मिलकर के? तो रोजाना हर दिन काम बराबर ही होगा दोनों का। तो रोजाना 5 वर्क हो रहा है। 6 दिन में जब 30 हो रहा है तो रोज काम 5 कर रहे हैं। और बी कहता है मैं 15 दिन में कर सकता हूं। तो रोज कितना काम कर रहा है? 2। अब मुझे काम 30 करना है और किससे करवाना है? ए से। तो ए का वन डे वर्क निकालते हैं। आइए, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, जिसमें से कि बी 2 कर रहा है एक दिन में। तो फिर ए का एक दिन का काम कितना है? 3 हुआ ना। दोनों का 5 है ए और बी का, और मुझे कंफर्म है बी एक दिन में 2 कर सकता है। तो 5 में से 2 तो बी का हो गया, बाकी बच गया 3। 3 ए का होगा। तो ए एक दिन में 3 कर पाता है, तो 30 ए को ही करना है। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो इसको 10 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? टाइप 2 समझ में आया आपको? ये इसका एक और शॉर्टकट है, पर अब शॉर्टकट को अप्लाई करना तो बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में आप शॉर्टकट से ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना होता है कि ये लगता कहां पर है, क्योंकि सब जगह नहीं लगता है वो। तो उसको आइए ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन की पहचान कीजिए शॉर्टकट लगाने के लिए। कभी भी 2 लोगों का कंबाइंड दिया हुआ हो कि दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं इतने दिनों में, उसमें से किसी भी एक का दिया हुआ हो कि ये अकेला इतने दिनों में करेगा और दूसरे का, बचे हुए का, अकेले का काम करवा रहा हूं, तो भी लगाना शॉर्टकट। कौन सा शॉर्टकट बता रहा हूं? इनको मल्टीप्लाई करें, 6 और 15 कर दिया। इससे पहले भी हमने एक शॉर्टकट लगाया टाइप 1 पार्ट ए में। वहां क्या था? ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में? तो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का सम। यहां पर क्या है? दोनों मिलकर के इतने दिनों में, इसमें से एक अकेला इतने दिनों में, तो बाकी का कितने दिनों में? तो कंबाइंड दिया हुआ है, उसमें से एक का दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है आपसे। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? मल्टीप्लाई तो करेंगे बट नीचे डिफरेंस कर देंगे जब एक का देकर के दूसरे का पूछ ले। तो डिफरेंस क्या है इसका? 9। तो क्या आंसर आया आपका? 10 दिन। तो जिसका मिस है वो आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो इस शॉर्टकट का ध्यान रखना, स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन पे लगेगा वो। क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमारा क्या था? टाइप 2। तीनों मेथड से इसको हमने करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, टाइप 3 देखिए क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, if A and B can complete a work in 10 days, B and C can complete the same work in 20 days,
B and C can complete the same work in 20 days. C and A can complete the same work in 30 days. C and A can complete the work in 30 days. Then in how many days A, B, C will finish the work? Then in how many days A, B, C finish the work? क्वेश्चन क्या है बच्चे, जरा समझेंगे इसको कि A कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क है, तो उस वर्क को करने में A B के साथ में मिलकर करता है, तो कह रहा है कि ये 10 दिन में कर सकते हैं। अगर उसी वर्क को B C के साथ में मिलकर करे तो फिर वो 20 डेज में होगा, और अगर C A के साथ में मिलकर के काम को करें तो वही काम फिर 30 डेज में होगा। तो सवाल यह है कि अगर मैं A, B और C तीनों को एक साथ काम पे लगा दूं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो क्या पूछ रहा है, A, B, C तीनों मिलकर के अगर काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो क्या पूछ रहा है आपसे, A, B, C तीनों का ही टोटल टाइम पूछ रहा है ना? तो मैंने क्या समझाया कि जिनका टोटल टाइम पूछे आपको उनका 1 डे वर्क निकालना है। तो A, B, C तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, A, B, C तीनों का 1 डे वर्क। आइए निकालते हैं। ये 1/10 क्या है, जरा बताएंगे आप? A, B 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो A और B का टोटल टाइम है। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये A और B का 1 डे वर्क आ गया। B और C 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो B और C का टोटल टाइम है। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो B और C का 1 डे वर्क आ गया। क्लियर है, सुनाया? तो आप देखें यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिया है, A, B का वर्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सबसे पहले ये जो है काम, ये किसका काम है? ये A और B दोनों का काम है, और ये B और C दोनों का काम है। प्लस कर दूं अगर मैं, ये A, B, C प्लस कर दूंगा तो A का काम, B यहां पर भी है, B यहां पर भी है, 2 B का काम हो जाएगा, B का काम डबल हो जाएगा, और C तो A प्लस 2B प्लस C का काम होगा, है ना? किसका लिख देता हूं मैं, ध्यान रहे, ये A प्लस B का काम, फिर प्लस कर रहा हूं मैं B और C का काम, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2B प्लस C का काम हो जाएगा। तो A अकेला है, B डबल है और C अकेला है, और 30 दिन में C और A काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो C और A का एक दिन का काम कितना होगा, 1/30। तो अब ऐड करूंगा A और C को, तो ये क्या था, A प्लस 2B प्लस C। अगर मैं A और C को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो 2A ये क्या है, C और A। तो बेसिकली ये काम किनका हो गया, 2A हो गया, B नहीं 2B हो गया, C अकेला नहीं है, C भी 2C हो गया। देख लीजिए जैसे यहां पर, तो ये क्या आ गया, 2A, अगर ऐसे करेंगे तो 2B और 2C। तो 2A 2B 2C का एक दिन का काम कितना हुआ? तो एलसीएम लेंगे 60, 6, 20 दिया और 10, तो 2 कॉमन ले लेंगे। बेसिकली ये A B C का जितना काम है उसका ये डबल काम है, क्योंकि 2A 2B 2C का काम है। तो क्या आ गया, 9 और 11/60। तो ये A B C का एक दिन का काम नहीं है, ये 2A 2B 2C का एक दिन का काम है। तो जो एक्चुअल में A B C का एक दिन का काम होता उसका ये डबल है, देख रहे हैं? तो क्या आ जाएगा आपका, A B प्लस C 11/60 है, 11/60 है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, तो क्या आ गया 11/120। तो ये 11/120 क्या है बच्चे, 11/120 क्या है, ये है A B C तीनों का एक दिन का काम। पहले 2A 2B 2C का एक दिन का काम था, अब तीनों के एक दिन के काम को अगर आप रिवर्स कर दें, मैंने समझा रखा है कि अगर आप एक दिन के काम को रिवर्स कर देंगे तो टोटल टाइम बन जाता है। तो ये क्या बन गया,
ये बन गया बच्चे टोटल टाइम। तो ये क्या आ गया हमारे टोटल टाइम में 1 और 0, क्लियर है, और ये 10/11, क्लियर है। तो इतने डेज लगेंगे, समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब एलसीएम मेथड से करने की सोच रहे हैं अगर आप, तो आप इनका पहले एलसीएम निकालिए। ये एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 60। तो पहला कमिटमेंट ए और बी दोनों ने मिलकर करा है कि जी हम 10 डेज में कर लेंगे, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 6 वर्क। अगला कमिटमेंट जो है बी और सी ने करा है कि जी हम 20 डेज में कर लेंगे, तो एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 3 वर्क। और अगला कमिटमेंट किसका है बी और सी का है, तो एक बी और सी का क्या कमिटमेंट है, सॉरी सी और ए का कमिटमेंट है अगला, क्या है जी हम तो 30 दिन में कर लेंगे, तो एक दिन में क्या काम कर रहे हैं 2 वर्क। तो मुझे काम तो 60 करवाना है। अगर मैं इस काम को ऐड करूं 6 3 9 और 2 11, तो आप समझिए ये जो काम है ना अकेले ए बी और सी का नहीं है। अगर मैं 6 है तो इसमें ए और बी का काम है, 3 है तो इसमें बी और सी का काम है, ऐड कर रहा हूं 11, ऐड कर रहा हूं 9, तो इसमें 2 बी हो गया, ये ऐड करूंगा ए और सी वापस, तो 2 ए 2 बी 2 सी हो गया। तो 2 ए 2 बी 2 सी मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 11 होगा, तो 60 इतने दिनों में होगा 60 काम। अगर सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी होगा तो यही समय डबल नहीं हो जाएगा, 2 ए 2 बी 2 सी, तो इतना समय लेते हैं। बट अकेला ए अकेला बी अकेला सी कितने दिनों में करेंगे, तो वही जो समय 2 ए 2 बी और 2 सी के द्वारा लिया जा रहा है, अगर अकेले ए बी सी करेंगे तो वही समय क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो इस केस पे जनरली वैसे कीजिए, एलसीएम लीजिए, डिवाइड कीजिए सम करके, बट 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। क्या आंसर आएगा 120/11। बच्चे ध्यान रखें ये टोटल टाइम डायरेक्ट आ जाता है, यहां पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 में क्या था हमारा पार्ट ए, अच्छा क्वेश्चन है पेपर में बार बार आता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, इफ पार्ट बी है टाइप 3 पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 में, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, बी और सी जो है 20 दिन में, सी एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों मिलकर के काम करें तो वो उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी अगर ये दोनों मिलकर के वही काम करने के लिए बैठ जाएं तो वो उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर सी ए के साथ में काम करें तो काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो क्या फर्क है पार्ट ए से? पार्ट ए में बच्चे ये बोला गया था तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, और पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर बी से कह रहा है कि बी अगर अकेला काम करें अकेला तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो किसी से भी इंडिविजुअल काम करवा सकता है सेम क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों का 1 डे वर्क निकाल लीजिए पहले, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम। कैसे निकालेंगे ये आपको पता है कि ए और बी का एक दिन का काम 1/10 है, और बी सी का एक दिन का काम, क्योंकि बी सी 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो बी सी का टोटल टाइम है एक दिन का काम 1/20 होगा। तो ए बी का एक दिन का काम और बी सी का एक दिन का काम, सी और ए 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सी और ए का टोटल टाइम है, तो सी और ए का 1 डे वर्क क्या होगा 1/30। अगर ये सी प्लस ए है, अगर मैं इसको ऐड कर लूं मतलब ए बी और बी सी और सी ए के काम को, तो बेसिकली ये 2a प्लस 2b प्लस 2c का 1 डे वर्क आएगा, जो कि क्या होगा 60,
6 प्लस 3 प्लस 2, 2 कॉमन अगर हम ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ गया हमारे पास में 11/60। तो ये जो एक दिन का वर्क है ना, ये किन का है? ये ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी का है। जबकि मुझे क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी किसी का इंडिविजुअल काम करवाना हो किसी से भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का वनडे वर्क निकालना आप, ठीक है, तीनों का वनडे वर्क। बट ये तीनों का वनडे वर्क तो नहीं है ना, इसमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो इतना काम होता है एक दिन में। अगर अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी हो तो ये काम नहीं होगा, इसका आधा काम होगा। तो मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इस काम को, तो 11/120 हो जाएगा। तो ये एबीसी का एक दिन का काम आ गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये क्या है बच्चे, एबीसी का एक दिन का काम 11/120। और मैं किसको पूछ रहा हूं, किसके बारे में पूछ रहा हूं? बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा कि जिनका टोटल टाइम पूछा जाता है पहले उनका वनडे वर्क निकाला जाता है। तो बी अकेला पूरा काम कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, तो बी का टोटल टाइम पूछ रहा है, तो पहले बी का वनडे वर्क निकालोगे आप। क्लियर है ये? लेकिन ये तो ए बी सी तीनों का वनडे वर्क है। तो इसमें एक ऐसे क्वेश्चन को लीजिए जिसमें बी शामिल ना हो। इसमें तो है बी, इसमें बी है, तो छोड़िए, ये है इसमें बी शामिल नहीं हो। क्लियर है? तो ये तो सी और ए, ये ए बी सी तीनों का वनडे वर्क है, और सी और ए का वनडे वर्क 1/30 माइनस कर देते हैं। ए बी सी तीनों के काम में से ए और सी का काम माइनस कर दिया एक दिन का, तो किसका एक दिन का काम रह जाएगा? ए बी सी तीनों को एक दिन के काम में से सी और ए का माइनस करो, एलसीएम 120 आएगा, 120। क्लियर है? एलसीएम क्या है 120, और ये 11 का 11 ही रहेगा, -4, 11 - 4 गया 7/120। तो तीनों के वनडे वर्क में से वो वाला काम आप उनका वनडे वर्क माइनस कर दो। जैसे बी का पूछा हुआ है तो जिसमें बी ना हो, तो इसमें नहीं है बी, तो सी और ए का माइनस कर दिया। तो ए बी सी तीनों के वनडे वर्क में से ए और सी का मैं माइनस कर दूंगा, तो जो भी बच जाएगा मेरे पास में बी का वनडे वर्क बचेगा, और ये क्या होगा मेरे पास में 120/7, 120/7। क्लियर है? तो वनडे वर्क किसका आ गया? बी का। तो बी का टोटल टाइम क्या होगा? 120/7। मान लीजिए मैं ए का वनडे वर्क पूछ लेता, मान लीजिए मैं ए से बोलता ए कितने दिनों में काम करेगा, तो पहले आप वनडे वर्क तो निकालते। अब इनमें से एक इसमें नहीं है, इस पे तो है, इस पे ये, तो ए बी सी तीनों के वनडे वर्क में से मैं बी और सी का वनडे वर्क माइनस कर देता, तो ए बी सी में से बी सी हटा देता, तो क्या बच जाता? ए का। अब ए का वनडे वर्क आ गया, उसको रिवर्स करेंगे तो ए का टोटल टाइम आ जाता। खैर यहां पे तो आपसे बी का पूछा था, तो तीनों में से जिसमें बी नहीं है, तो ए और सी में बी नहीं है, तो मैंने ए सी का वनडे वर्क माइनस कर दिया, तो बी का वनडे वर्क बचा, रिवर्स करा तो बी का टोटल टाइम भी आ गया है। क्लियर है? समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आप इसको एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर आप एलसीएम लें जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा 120, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, चलिए 60 इसका एलसीएम है, तो ए बी ने क्या कहा, हम 10 डेज में करते हैं, तो एक दिन में 6, बी और सी क्या कहते हैं, हम 20 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, और सी और ए क्या कहते हैं, हम पूरा का पूरा काम जो है वो 30 दिनों में कर लेंगे, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2। क्लियर है? अब आप यहां देखें, बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को, मैंने क्या बताया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी अकेले का काम पूछ ले, बी का पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का वनडे वर्क निकालो। कैसे निकालते हैं? इससे पहले पार्ट ए में डिस्कस किया है कि 60, 6 3 9 और 2 11, और यहां मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि ये जो 11 है ये 2A 2B 2C का काम है, तो अकेला ए बी, अकेला बी, अकेला सी कितने दिन लग जाएंगे? वही टाइम डबल हो जाएगा, तो 120 बटे, बच्चे ये क्या आता है बताइए जरा, ये टोटल टाइम आता है, हमें तीनों का वनडे वर्क चाहिए, तो यहां से तीनों का वनडे वर्क कैसे लेंगे? 120 को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, दिस 11/120 हो जाएगा,
और फिर वैसे ही सेम लॉजिक है कि टोटल टाइम को रिवर्स करेंगे तो 1 डे वर्क तीनों का, और बी का पूछ रहा है तो ए सी का माइनस कर दे तो सेम आंसर आएगा। मेरी बात समझे, आया नहीं आया आपको? तो ये बड़ा अच्छा टाइप था, टाइप 3। बट अभी तो हमने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है। अभी हम 18 17 19 टाइप तक जाएंगे तो उस पर बहुत कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक एक टाइप में 5 5 पार्ट है, 6 6 पार्ट है। तो मैंने बताया ना आपको कितने डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, कि किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि मैंने डिस्कस आपसे नहीं किया हो। चाहे उसमें 400 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 500 क्वेश्चन हो, मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, आपके एक भी डाउट नहीं आएंगे। बट पेशेंस के साथ में आपको समझना होगा कि चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे करना है। सब्र के साथ में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, पेशेंस के साथ में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, फटाफट कोर्स हो जाए तो सर फिर तो यही होगा कि एक बार कोर्स यहाँ पे बाय करा, अगली बार कोर्स वहां पे बाय करा, फिर वहां बाय करा, तो इस चक्कर में आपका जो समय आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, आपको उससे 3 4 गुना ज्यादा ही समय लग गया और पैसा भी वेस्ट हुआ। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कोर्स को बड़े पेशेंस के साथ में पढ़िए, और ऐसा कोर्स सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि आप सेल्फ जब बुक से करने के लिए जाते हैं तो उसमें फिर आपके डाउट्स ना आए। ऐसा नहीं कि ट्रिक ट्रिक वाले 5 क्वेश्चन शॉर्टकट वाले करवा दिए, उसके बाद आप बुक को जब खोलते हैं तो आप फिर आप उसमें फंसे हुए नजर आते हैं। ऐसा हो कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसमें आप टीचर बन जाओ, आप दूसरों को उसको समझा पाओ। इसीलिए बड़े डिटेल में पेशेंस होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। तो आज हमने टाइप 3 अभी हमने कंप्लीट करा है, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ जी बच्चे देखें, अब हम जो है टाइप 4 पे आ गए हैं, और टाइप 4 के क्वेश्चन को फेस करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है यहां से बच्चे। एग्जाम्पल में ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बच्चे आप जरा ये बताएं कि मैं आधा काम कुछ दिनों में कर लेता हूं, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में कर पाऊंगा? नहीं बता पाए? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नया एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 10 दिन में काम का कुछ हिस्सा कर लेता हूं, 10 दिन में मैं कुछ काम निपटा लेता हूं, कुछ काम कर लेता हूं, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? नहीं बता पाए? चलिए अगला एग्जाम्पल। नहीं बता पाए? अगला एग्जाम्पल देखिएगा। मैं आधा काम 10 दिन में कर लेता हूं, आधा काम उसको करने में 10 दिन लेता हूं, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो आप आंसर दे रहे हैं 20 दिन। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने क्या दिया, जब आधा काम फ्रैक्शन है काम का, और इस काम को करने में कितने दिन लगे आपको? 10 दिन। और मैंने पूछा पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो आपने कहा 20 दिन। तो मतलब टोटल टाइम आपने निकाल लिया है ना। उसके लिए 2 चीजों का होना बड़ा जरूरी था, कि कितना काम किया जा रहा है और उस काम को करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पूरे चैप्टर में अगर आपको किसी के बारे में यह पता लग जाए कि यह काम का इस फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम ले लेता है, तो उस उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पूरे चैप्टर में यह पता हो कि इस फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम कंज्यूम करता है, तो आपसे पूछे या ना पूछे आपके लिए कंपलसरी है, ये करना है तो करना ही है आपको। उस फ्रैक्शन को उल्टा कर करके उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये पता लग जाता है कि टोटल वर्क पूरा का पूरा काम निपटाने में इसे कितना समय लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि किसी फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम लगा है, तो उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उस पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे भी निकालेंगे आप। ये बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है आपको? क्लियर है भाई? तो कभी भी इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी फ्रैक्शन में इतना टाइम लगा, उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई जरूर करना है। इससे पता लग जाएगा कि पूरा वर्क होने में कितना समय लगेगा। तो चैप्टर में अभी आगे चैप्टर बढ़ेगा, उसमें बीच बीच में चीजें आएंगी कि जी इस फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम लगा है। आपसे पूछे ना पूछे, आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार ये पूरा काम करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे
क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन जरा मैं रीड कर लेता हूं एक बार, सामने आपके डिस्प्ले पे भी है। क्वेश्चन है A can complete 2/3 of work in 10 days. A can complete 2/3 work in 10 days. B can complete 5/7 of work in 15 days. B complete 5/7 of work in 15 days. C can complete 1/3 of work in 10 days. C complete 1/3 of work in 10 days. ऐसे लिखना है आपको, कौन कितना काम कितने दिन में, यही ऑर्डर रहना चाहिए। कौन कितना काम कितने दिन में, कौन कितना काम कितने दिन में, 10 days. Then who will complete the work fastest, या who will the more efficient. देखिए बच्चे, कह रहा है कि तीनों में सबसे पहले काम को कौन कर सकता है, यही पूछ सकता है कि तीनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। तो मैंने क्या कहा आपसे, कभी भी आपसे पूछे या ना पूछे, कभी भी आपके सामने ये बात आ जाए ना कि ये बंदा इतना काम इतने समय में करता है, ये पर्सन इतना काम इतने समय में करता है, उस पर्सन से पूरा काम करवा लिया करो। ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। तो जी ये जब पूछे ना पूछे, ये करवाना है तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो इस फ्रैक्शन को इतने टाइम में करता है, तो उसके फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो ये पूरा काम अगर ए से वही काम अगर पूरा करवाया जाए तो 15 दिन लेगा पूरा काम करने में। बी उस काम का 5/7 इतने डेज में करता है, तो इसके काम के उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, तो बी उसी काम को करने में 21 दिन लेगा अकेला। और सी का भी यही करो, तो सी उस काम को करने में 30 डेज लेगा। तो सबसे पहले काम को कौन कर रहा है, ए, और जो काम को सबसे पहले करता है उस सेम काम को करने में सबसे कम समय ले रहा है, इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ए ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये चीज क्लियर हुई, पार्ट ए। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा कि किसी का भी ये पता लगे कि ये फ्रैक्शन को इतने टाइम में करता है, तो फ्रैक्शन को रिवर्स करके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका टोटल टाइम पता लग जाता है। उसके बाद ही सवाल आपका आगे बढ़ पाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी देखिए जरा, पार्ट बी टाइप 4 क्या है, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 4 days. A can complete 2/3 of work in 4 days. B can complete 5/7 of work in 15 days. B complete 5/7 of work in 15 days. C can complete 1/3 of work in 10 days. C can complete 1/3 of work in 10 days. Who will complete the work fastest? सॉरी, ये तो हमने वही रिपीट क्वेश्चन को कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी था। पार्ट बी, A can complete of 2/3 of work in 4 days. B can complete 1/5 of work in 3 days. B can complete 1/5 of the work of the same work in 3 days. If A and B work together, how many days they will finish the work? क्वेश्चन ये है कि A 2/3 काम करने में 4 दिन ले जाता है और B 1/5 काम करने में 3 दिन ले जाता है। तो दोनों मिलकर के काम को करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो काम को कितना समय लगेगा। तो क्या समझाया मैंने, किसी का काम का फ्रैक्शन इतने टाइम में करता है तो उससे पहले पूरा काम करवा लिया करो। कैसे, उस फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 days। क्लियर है, समझ में आया आपको? और आप देखेंगे यहां पर ये 15 days, और दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है ना?
तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो ये आपका टाइप 1 बन गया ना बच्चे। ए देखिए क्या हो गया, ए पूरा काम 6 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, और दोनों मिलकर के वो काम कितने दिनों में कर पाएंगे? तो सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट लगाइए, आप पे तीनों मेथड है अलग अलग, पर शॉर्टकट क्या समझाया मैंने आपको, कैसे? ए 6 दिन में, बी 15 दिनों में, तो ए बी कितने दिनों में? अलग अलग मेथड है आपके पास में, आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या? 6 इंटू 15 और इनका सम 21। क्लियर है? तो 30/7 इतने डेज लगेंगे। अदरवाइज इसको यहां से एलसीएम मेथड से भी लेके जा सकते हो। क्लियर है ना? समझ में आया आपको? एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क क्या होगा आपका? इसमें टोटल वर्क आपका अगर आप करेंगे इसको दूसरे अप्रोच से, तो टोटल वर्क क्या होगा? 30। ए कहता है मैं 6 दिन में पूरा काम निपटा दूंगा, तो एक दिन में 5, और बी कहता है मैं 15 दिन में पूरा काम कर दूंगा, तो एक दिन में 2। 30 काम करना है और दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को, बट आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट सी। पार्ट सी देखें, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days। ए कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 days and complete 2/3 of work with the help of B in 4 days। A B के हेल्प से, A प्लस बी दोनों मिल करके कितना काम? एंड कंप्लीट द 2/3 वर्क विद द हेल्प ऑफ B in 4 days। In how many days B alone will finish the work? देखिए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 करने में 5 दिन ले लेता है, और अगर ए बी के साथ में उस काम का 2/3 हिस्सा करे तो 4 दिन लेगा। तो बी अकेला उस काम को शुरू से लेके एंड तक रहे तो कितने समय में पूरा कर लेगा? तो घबराना नहीं है सवाल से। क्या बताया मैंने आपको? किसी के बारे में ये पता हो कि वो इस फ्रैक्शन को इतने टाइम देता है तो उससे पूरा काम करवाओ, पूरा काम करने में कितना समय लेगा वो? तो 1/3 में 3/1, फ्रैक्शन को रिवर्स कर दो, तो ए पूरा काम 15 डेज में, ए और बी 2/3 करने में इतना टाइम लेते हैं, तो 3/2 6 डेज। अब सवाल क्या बन गया आपका? ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के पूरा काम 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? ये सवाल बन गया आपका। क्वेश्चन देखिए, याद है इसे? ये टाइप 2 नहीं बन गया आपका कि 2 लोगों से साथ में काम करवा लिया हो, उसमें से एक का अकेले का पता दूसरे का निकालना हो। तो आपको यहां पे एलसीएम मेथड में बताया था मैंने, क्या? एलसीएम लीजिए, 30 कमिटमेंट ए का है 15 डेज का, तो एक दिन में 2 करेगा, और ए बी का कमिटमेंट है 6 डेज का, तो एक दिन में 5 करेंगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब आपको क्या यहां पे काम किससे करवाना है? आपको ये पूरा का पूरा जो 30 काम है ये किससे करवाना है आपको? 30 काम, ये 30 काम आपको जो है बच्चे बी से करवाना है। तो जब दोनों 5 कर रहे हैं, उसमें से एक अकेले का 2 है, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, और एक अकेले का 2 है, तो बी से करवाना है, तो बी का इतना काम कितना होगा? 3, तो 10 दिन। तो बी पूरा काम 10 दिन में कर लेगा। नहीं तो इसका एक शॉर्टकट मैंने बताया था, याद होगा आपको? मल्टीप्लाई तो करना ही है, बट जब 2 का कंबाइंड दिया हुआ हो, उसमें से एक का दिया हुआ हो और दूसरे का पूछ रहा हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही है, बट नीचे डिफरेंस। क्लियर है? तो ये क्या था आपका? पार्ट सी था। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट?
देखिए हर एक चीज को क्वेश्चन को पढ़ करके सोचेंगे उसको कर दें और कॉन्सेप्ट पीछे से तैयार नहीं किया आपने तो क्वेश्चन तो फिर आपको डराएगा ही डराएगा। तो कॉन्सेप्ट से लेके चलिए, मजा आएगा हर एक चीज में। तो इसमें कॉन्सेप्ट को, ये मेरी बात को पकड़ के चलिए, किसी के बारे में पता हो कि वो फ्रैक्शन को करने में इतना टाइम लेता है तो उसके फ्रैक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल टाइम निकाल लो, फिर आगे का रास्ता आपको आगे ही नजर आएगा, सब कुछ क्लियर नजर आएगा आपको। यहीं बैठे बैठे आप सोचेंगे कि आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आगे बढ़ो, आगे रास्ता आगे नजर आएगा। और आगे कैसे बढ़ना है? ऐसे बढ़ना है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अब हम आ गए हैं टाइप 5 पे। और टाइप 5 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आइए एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि बताइए मैं आधा काम करने में कितना समय लूंगा? मैं आधा काम, हाफ वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लूंगा? बताइए। इस आधे काम में कितना समय लूंगा? पूरा काम नहीं करना मुझे, मुझे आधा काम करना है। इस आधे काम में कितना समय लूंगा ये बताओ। नहीं बता पाए? अगला एग्जांपल, मैं 10 दिन में पूरा काम कर लेता हूं। हाफ वर्क करना है, कितने दिन में कर पाऊंगा? तो 5 डेज में। 5 डेज। तो मतलब कि मुझसे अगर आपको आधा काम करवाना है तो आप करवा सकते हैं। इससे पहले आपका आंसर नहीं आया था, बट अब आपका आंसर आया। क्यों? अब मैंने आपको टोटल टाइम दिया है। तो क्या मतलब है इसका कि कभी भी किसी से कुछ पार्ट करवाना हो, आधा करवाना हो, 1/3 करवाना हो, 1/4 करवाना हो, 2/3 करवाना हो, कुछ फ्रैक्शन करवाना हो, वो आप जब तक नहीं करवा सकते जब तक कि आपको उसका टोटल टाइम ना पता हो। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले जिससे भी कुछ फ्रैक्शन करवाना हो, सबसे पहले उसका टोटल टाइम फाइंड कर लेना भाई। जिससे भी कुछ फ्रैक्शन करवाना हो काम का, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका टोटल टाइम फाइंड कर लेना, क्योंकि बिना टोटल टाइम के आप कुछ फ्रैक्शन नहीं करवा सकते। ध्यान रहेगा। तो मैंने बोला मैं पूरा काम 10 दिन में कर सकता हूं, तो आधा कितने दिन में करूंगा? तो पूरा काम मैंने बताया, टोटल टाइम बताया अपना, फिर आपने बताया कैसे टोटल टाइम बता दिया 10 दिन में पूरा कर सकता हूं। तो टोटल टाइम पता है आपको, आधा कितने दिनों में करूंगा? तो आपने बोला 5 दिन। तो पहले मेरा टोटल टाइम पता होना चाहिए। आधा करना है तो जितना काम करना है, जो फ्रैक्शन करना है, उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल टाइम निकालिए। टोटल टाइम पता होना चाहिए और जितना भी करवाना चाहते हैं काम, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस काम को करने में 5 डेज लगेंगे। तो टाइप 5 कॉन्सेप्ट क्या है कि जिससे भी कुछ फ्रैक्शन करवाना हो वो आप करवाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले उसका टोटल टाइम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप पहले वो फाइंड कीजिए। फाइंड करने के बाद जितना फ्रैक्शन करवा रहे हैं उस टोटल टाइम को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस फ्रैक्शन में लिया हुआ टाइम आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है? समझ में आया? आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई फ्रैक्शन कैसे करवाएंगे? टोटल टाइम पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास में यहां पे टाइप 5, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, B alone can complete the same work in 15 days, then in how many days they together will finish the 1/3 of work? क्या कह रहा है? ए इस पे कह रहा है कि A alone can complete a work in 10 days, A अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। B alone can complete the same work in 15 days, B अकेला उसी काम को 15 days में कर सकता है। Then in how many days they together will finish 1/3 of work? दोनों मिल करके 1/3 वर्क कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिल करके पूरा काम का 1/3 कितने समय में कर सकते हैं? तो ए और बी दोनों से 1/3 करवाना है। तो मैंने क्या समझाया है आपको? आपको जितना भी पार्ट करवाना है करवाइए, लेकिन जिनसे करवा रहे हैं उनका पहले टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो ए और बी का टोटल टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे? ये तो डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है कि ए सेपरेट, बी का सेपरेट, दोनों से कंबाइंड करवाना हो, क्योंकि दोनों का 1/3 निकालना है। तो ए और बी दोनों का टोटल टाइम चाहिए। तो कैसे? 10 गुणा 15, 25 और ये 6 दिन। तो ए और बी का टोटल टाइम कितना आ गया? 6 दिन। अब टोटल टाइम पता है, अब जितना भी काम करवाना हो करवा लो। 1/3 तो 1/3 करवा लो, तो 2 दिन लगेगा।
अब आप ये टोटल टाइम कैसे भी निकाल लो, आप एलसीएम मेथड से निकाल लो। 30, ए कह रहा है मैं 10 दिन में काम कर सकता हूँ, बी कह रहा है मैं 15 डेज में काम कर सकता हूँ, तो ये 3 और ये 2, 30 काम करना है, 5 और ये क्या हो गया हमारे पास में 6। तो ये 6 क्या है, 30 काम करना है, एक दिन में 5 और 6 दिन टोटल टाइम। और इसका कितना करवाना है,